निब्बा निब्बी का लव स्टोरी। रामापुर में वनजा और अमला नाम के दो बहनें रहते थे। वो बहुत गरीब परिवार के हैं। वनजा छोटे मोटे काम करके उसकी बहन अमला को पढ़ाती थी। अमला अच्छी लड़की है। वो दीदी की बात मानकर अच्छे से पढ़ती थी। दोनों के माता पिता नहीं रहने पर वनजा उसकी बहन को सगी बेटी की तरह देखने लगी। सारी उम्मीदें अमला पर रख के जीने लगी। एक दिन, दीदी लंच बॉक्स देना, कॉलेज को टाइम हो रहा है। हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो लंच बॉक्स, पूरा खाना है, समझी? ठीक है दीदी, पूरा खाऊंगी। देखो, दोस्तों को मत देना, तू ही खाना है, वरना एक हफ्ता तक तेरे लिए उपमा बना के लंच बॉक्स में रखूंगी, याद रखो। ठीक है दीदी, अब मैं चलूं? अमला कॉलेज को जाने लगी। अमला बहुत सुंदर रहने पर कॉलेज में सब जलते थे। उसके दोस्त भी अमला को आंखें फाड़ के देखते थे। अमला की दोस्त कविता भी बहुत जलती थी। तेरी दीदी तो तुझे बहुत अच्छे से रेडी करती है, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे तू भी रेडी होके आना, मुझे देख के तू जल रही है ना? नहीं नहीं अमला, तेरे जैसे खूबसूरत बनने के लिए मैं क्या करूं? तो ये बात है, पहले तू मर जा, फिर अगले जन्म में मेरी दीदी की बहन बन जा, तब सुंदर लगेगी। बाप रे, सुंदर लगने के लिए मर जाना है? ये कैसी बातें कर रही है? दोनों हंसते हैं। कॉलेज में मुस्कुराते हुए आ रही अमला के पास शिवा नाम का लड़का आता है। वो जल्दी से आकर अमला के पास रुकता है। उसे देख के कविता को गुस्सा आता है। शिवा, यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए? सुनो, ये लेटर तेरी फ्रेंड अमला को देना। क्या है ये? देखने से पता चल रहा है ना, पेपर है। अरे उस पेपर में क्या लिखा है शिवा? कंप्लेंट करूं क्या? अरे जरा देखो ना, इसमें क्या है। तू चुपचाप मुंह बंद करके ये लेटर अमला को दे। ऐसे शिवा कहते ही कविता गुस्से से लेटर फाड़ देती है। अमला शर्मा कर वहां से चली जाती है। उस दिन शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद अमला उसकी दोस्त कविता को उसके घर छोड़कर वो अपने घर जाने लगी। वहां भी शिवा आकर अमला का पीछा करने लगा। रुको अमला, तुमसे बात करना है। मेरी बात सुनने से तेरे पीछे नहीं आऊंगा। अरे अमला, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बस यूं ही। एक बार मेरी बात तो सुनो अमला। अमला को शिवा पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से देखने लगी। तब शिवा डर के वहां से भाग जाता है। भागते हुए शिवा को देखकर अमला मन में हंसने लगी। हंसते हुए वो सीधा घर आती है। अमला को देखकर वनजा आश्चर्य हो जाती है। बहन, आज तो बहुत खुश लग रही है, अपने आप में हंसने लगी। मुझे भी बताओ ना, मैं भी हंसूंगी। कुछ नहीं है दीदी, बस यूं ही हंस रही हूँ। मेरी दोस्त कविता है ना, उसके बारे में सोच के मैं हंस रही हूँ दीदी। ओह, कॉलेज में पढ़ना सच में किस्मत है बहन। मेरे नसीब में तो नहीं है, बस छोटे मोटे काम करके जी रही हूँ। दीदी, तू पढ़ना नहीं चाहती क्या? पढ़ना तो सब चाहते हैं बहन, पढ़ना एक वरदान है, पर मुझे कौन पढ़ाएगा बहन? इसीलिए मैं खुद मेहनत करके तुझे पढ़ा रही हूँ। तू अच्छे से पढ़ के हम जैसे गरीबों को भी तू पढ़ाना है, ठीक है ना? ठीक है दीदी। उसके अगले दिन अमला कॉलेज में शिवा को फिर से देखकर हंसने लगी। उससे शिवा फूल जाता है। खुशी से वो झूम उठता है। ये सब देखकर कविता को गुस्सा आता है। अमला, तेरे 32 दांत दिखाकर उसके सामने हंसने की क्या जरूरत है? उसे देखो कैसे पागलों की तरह कूद रहा है। जाने दे यार, कल मैं उसे घूर के देखी, तब वो डर के भाग गया। पागल, वो याद आके मैं हंस रही हूँ। सच? तो तू हमारे मैथ्स टीचर के पास भी ऐसे ही हंसना रे, वो भी भाग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आज मैं होमवर्क भी नहीं की, बहुत डर लग रहा है। इतनी सी बात के लिए डर रही है? इधर दे, मैं तेरा होमवर्क कर दूंगी। अमला उसकी दोस्त कविता का बुक लेती है।
इतने में शिवा एक लेटर लाकर अमला के सामने रख के जाता है। कविता वो लेटर लेके पढ़ना शुरू करती है। यार, ये तेरे लिए लेटर लिखा। बाप रे, ये क्या यार, वो तुझसे प्यार कर रहा है। ये लेटर तू मत पढ़ना। कविता वो लेटर फाड़ देती है, पर कविता को बिना बताए अमला वो लेटर के टुकड़े छुपा लेती है। घर जाने के बाद वो लेटर निकाल के पढ़ती है। शिवा उससे कितना प्यार कर रहा है उस लेटर में लिखा रहता है। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे अमला में बदलाव आना वनजा देखती है। अमला, आजकल तो बहुत बदल गई। रात को ठीक से सो नहीं रही, हर समय सोचती रहती है, ठीक से खाना भी नहीं खा रही। क्या हुआ तुझे? हॉस्पिटल में दिखाएं क्या? अरे दीदी, क्या हुआ मुझे? क्यों हॉस्पिटल की बात कर रही हो? अमला दीदी की बात बिल्कुल नहीं सुनती। वनजा उसकी बहन को देख के परेशान होने लगी। कॉलेज में क्या हो रहा है वो पता लगाने की कोशिश की। अमला कॉलेज जाने का निर्णय करती है। अगले दिन सुबह हर रोज की तरह अमला अच्छे से रेडी होकर कॉलेज को जाती है। उस दिन शिवा सीधा अमला के पास आता है। अमला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तेरे पास सब कुछ लाऊंगा। हम दोनों शादी करेंगे अमला। मेरे प्यार को स्वीकार करो। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। मुझसे नहीं होगा अमला। आई लव यू सो मच। ऐसे शिवा प्रपोज करते ही अमला खुशी से झूम उठी। अमला भी प्यार का प्रपोजल करती है। अमला और शिवा दोनों प्यार करने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। अमला उसकी दोस्त कविता को दूर रखने पर कविता को गुस्सा आता है। शिवा और अमला के प्यार के बारे में वनजा को बताना चाही कविता, पर इतने में अमला उसके पास आती है। अरे, आजकल तो ठीक से बात भी नहीं कर रही। क्या हुआ? उस शिवा से प्यार होने के बाद मुझे भूल गई क्या? ये क्या कविता, ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी दोस्त है यार, तुझे कैसे भूल जाऊंगी? एक जरूरी बात करना है यार। क्या है? शिवा कल मुझसे शादी करने वाला है। दीदी को बिना बताए ही मैं शादी करने वाली हूँ। तू मेरे साथ रहना यार। नहीं नहीं अमला, मुझे छोड़ दे। कविता वहाँ से चली जाती है। यही सही मौका सोचकर कविता वनजा के पास जाकर पूरी बात बताई। अमला के प्यार के बारे में पता चल के वनजा घबरा जाती है। डर के वो रोने लगी। शादी की बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है। अगले दिन वो बहन की शादी रोकने की कोशिश करती है। दीदी को देखकर अमला डर जाती है। अमला, तेरे प्यार के बारे में मुझे क्यों नहीं बोली? मैं तेरी दीदी ही नहीं बल्कि माँ हूँ। मेरे पास क्यों छुपाई? मुझे माफ करो दीदी। शादी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन तुम ये चोरी छुपे कर रहे हो, मतलब ये गलत काम है। तेरे ऊपर मैं बहुत उम्मीदें रखी। तू मुझे वादा की ना, गरीबों को पढ़ाएगी बोली। तुझे याद है बहन? देखो शिवा, तुम दोनों शादी करके कैसे जियोगे? काम करके पैसे कमाने की उम्र ही नहीं है। कम उम्र में प्यार में पड़ के गलतियां मत करो। तुम्हारा भविष्य है, बहुत हासिल करना है। शादी करके कम उम्र में ही परेशानियां झेलोगे क्या? नहीं तो अच्छे से पढ़ के नौकरी हासिल करके उसके बाद शादी करके खुश रहोगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, सोच लो। ऐसे वनजा कहते ही अमला को उसकी गलती का एहसास होकर दीदी के पैरों पर पड़ के माफी मांगती है। शिवा भी बदल जाता है। दोनों को एहसास होता है। वनजा कहने पर अमला अच्छे से पढ़ने लगी। उसकी बहन पढ़ना देखकर वनजा बहुत खुश होती है। रामापुर में कविता और रोजा नाम के दो बहनें रहते थे। कविता गांव में काम करके बहन को पढ़ाती थी। वो अनाथ होने पर दोनों बहनों को गांव वाले बहुत प्यार से देखते थे, इसीलिए उन बहनों को कोई परेशानी नहीं थी। वो दोनों गांव में आराम से जीने लगे। एक दिन बहुत खुशी से रोजा घर आ रही थी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है बहन, क्या हुआ? वो खुशखबरी मुझे भी बताओ ना, मैं भी सुनूंगी। जरूर बताऊंगी दीदी। मेरे इंटर एग्जाम्स खत्म हो गए ना।
मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई दीदी। नेक्स्ट में डिग्री पढ़ने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बहन। ठहरो, मैं अभी मिठाई लाती हूँ। कविता घर में से मिठाई लाकर बहन को खिलाती है। रोजा भी उसकी दीदी को मिठाई खिलाती है। दोनों के दिल खुशी से झूम उठते हैं। बहन, ये पैसे लो, जाके सबको मिठाइयाँ बांटो। तू फर्स्ट क्लास में पास हुई ना, सब लोग खुश होंगे। इस गांव वालों के आशीर्वाद से आज हम इस स्थाई में हैं बहन। ठीक है दीदी। रोजा कविता से पैसे लेके दुकान में मिठाइयाँ खरीद के गांव पूरा बांटती है। सब लोग रोजा की तारीफ करते हैं। वो अनाथ होने पर भी कविता उसकी बहन को अच्छे से पढ़ाने पर वो बहुत खुश होते हैं। रोजा का इंटर खत्म होने के बाद कविता उसे डिग्री कॉलेज में ज्वाइन करती है। बहन की पढ़ाई के लिए कविता पैसों के लिए नहीं सोचती। दीदी, अभी तक मेरी पढ़ाई कम पैसों में हो गई, पर आगे पढ़ने के लिए बहुत पैसे चाहिए। इतने पैसे तू कहाँ से लाएगी दीदी? इसीलिए मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती, पर तू सुन नहीं रही। तू मुझे जबरदस्ती डिग्री में ज्वाइन कर रही है। देखो पूजा, दीदी तुझे भरपूर प्यार दे सकती है, पर पढ़ाई तुझे सम्मान देगी, 100 लोगों के जिंदगियां सुधारने की हिम्मत देगी, समाज को बचाने की शक्ति देगी। इसीलिए तुझे पढ़ना है बहन। अच्छी नौकरी हासिल करके हमारे गांव को कुछ करना है बहन। तभी हम इस गांव का कर्जा चुका सकते हैं। ठीक है दीदी। और एक बात ध्यान से सुन, हमारे गांव में डिग्री पढ़ने वाली पहली लड़की है तू। तुझे देख के और 10 लोगों को पढ़ने की इच्छा होना है। तुम सबको प्रेरित करना है बहन। पढ़ाई के सिवा तू किसी और के बारे में सोचना भी मत। ठीक है दीदी, अब मैं चलूं? ठीक है, संभाल के जाना बहन। ऐसे कविता उसकी बहन रोजा को कॉलेज भेजती है। रोजा कॉलेज को बहुत खुशी से जाती है। उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई नई दुनिया में जा रही है। रोजा को देख के कविता बहुत गर्व होती है। कविता सोचती है कि रोजा की पढ़ाई किसी भी हालत में न रुके। उस दिन से वो और ज्यादा काम करने को सोचती है। इसीलिए वो उस गांव के जमींदार की पत्नी पार्वती से मिलने जाती है। नमस्ते मालकिन। क्या बात है कविता, ऐसे कैसे आना हुआ? पैसे चाहिए क्या? हाँ मालकिन, मेरी बहन डिग्री में ज्वाइन हुई। उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं और ज्यादा काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। कविता, तू तो अभी 4 घरों में काम कर रही है ना? पड़ोस गांव में खेती का काम भी करने लगी। इसके अलावा और क्या करेगी रे? इतना मेहनत करने के लिए तेरे पास टाइम कहाँ है कविता? मैं रात को भी काम करना चाहती हूँ मालकिन। क्या आपके पास कोई काम है तो बताइए ना। रात को बिना सोए काम करना ठीक नहीं है कविता, तबीयत बिगड़ जाएगी। जरा सोचो तो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उन पैसों से तू तेरी बहन को पढ़ाना। बाद में उसको नौकरी मिलने से वो मेरा कर्जा चुका देगी। ऐसे में नहीं कर सकती मालकिन। मेरे पिताजी कर्जे में पैसे लेकर वो चुका नहीं पाए और मर गए। पिताजी मर जाने के बाद माँ भी चल बसी। इसीलिए मैं कर्जा नहीं लेना चाहती। मेरी बहन को जरूर जॉब मिलेगा। तब तक मैं मेहनत करूंगी। उसके बाद मेरी बहन मुझे क्यों काम करने देगी मालकिन? वो सम्मान से देखेगी। बहुत अच्छे। जाने दे, तेरी खुशी मैं क्यों मना करूं? एक काम कर, गांव में एक फैक्ट्री है ना, वहां रात के समय काम हो रहा है। तू वहां जाना, तुझे वो जरूर काम देंगे। वहां 12 बजे तक काम चलेगा। करेगी ना? करूंगी मालकिन। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी हिम्मत बढ़ाए। कविता वहां से निकल के चली जाती है। घर आके उसकी बहन के लिए खाना बनाने लगी। उस दिन अंधेरा हो जाता है। शाम को रोजा कॉलेज से घर आती है। रोजा बहुत उदास रहती है। क्यों इतना उदास हो? क्या हुआ? दीदी, वो सब मेरे कपड़े ठीक नहीं है कह के मजाक उड़ा रहे हैं।
आज हमारे कॉलेज को सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आए दीदी। सिर्फ मैं ही ऐसे गई। सब लोग मुझे अजीब जीव की तरह देख रहे हैं दीदी। उदास मत होना बहन, उनकी बातों का बुरा मत मान। हमारे पास जो है उसी में जीना है। हमारी गरीबी देख के उदास नहीं होना है, क्योंकि बड़े बड़े महान लोग गरीबी से ही आए हैं बहन। तो चिंता मत कर। रोजा, मैं तेरे लिए खाना बनाई, जाके हाथ मुंह धो क्या। ऐसे कविता उसकी बहन रोजा का दिल बहला के उसे खाना परोसती है। उसकी बहन की खुशी के लिए वो जोक सुनाने लगी। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद भी रोजा उदास होके घर आकर उसके कमरे में अकेली सोचने लगी। दीदी कहती है गरीबी को देख के दुखी नहीं होना है, पर उधर मेरे दोस्त मेरे कपड़ों को देख के मजाक करने लगे। अब और नहीं, मैं भी उन्हीं के जैसे जीऊंगी। ऐसे सोच रही रोजा को एक आइडिया आता है। वो तुरंत उसकी दीदी के पास जाकर, दीदी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे थोड़े मटेरियल चाहिए, उसके लिए 1000 रुपए दो। ठीक है रोजा, ये लो। कविता उसकी बहन को 1000 रुपए देती है। रोजा वो पैसे लेके उस दिन कॉलेज को जाकर वापस घर लौटते समय एक अच्छा ड्रेस पहन के आती है। कविता उसकी बहन रोजा को देखकर बहुत खुश होती है। ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं रोजा। मटेरियल्स खरीदने गए ना, वहाँ थे दीदी, ये कम दाम में थे, तो मैं बचे पैसों से ये ड्रेस खरीद ली दीदी। ऐसे कह के रोजा उसके कमरे में चली जाती है। रोजा को देख के कविता को थोड़ा शक हुआ। उसे लगा रोजा उससे झूठ बोल रही है। अगले दिन रोजा उसकी दीदी के पास जाकर बुक्स खरीदने के लिए पैसे पूछती है। कविता पैसे देती है। उन पैसों से भी रोजा शॉपिंग करके उसके मनपसंद ड्रेसेस, चप्पल जैसे वगैरह वगैरह खरीदती है। दीदी हर रोज तुझसे पैसे पूछने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए तू पैसे उधर रख के जाना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगी। ठीक है बहन। ऐसे कविता हर रोज पैसे कमा के घर में एक कवर में रखने लगी। रोजा वो पैसे लेके शॉपिंग के लिए खर्चा करने लगी। दीदी पूछने से अलग अलग झूठी बातें बोलने लगी। एक दिन पार्वती घर आती है, तब कविता नहीं रहती। अरे रोजा, तू तो हीरोइन लग रही है रे। कविता कहाँ है? दीदी नहीं है जी, कहीं काम से गई। दीदी से कुछ कहना है क्या? दीदी से नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये सब ठीक नहीं है रोजा। तेरी दीदी तुझे पढ़ाने के लिए रात भर बिना सोए वो फैक्ट्री में काम कर रही है। दिन भर घरों में काम करती है बेचारी। उसे देखने से मुझे रहम आ रहा है रोजा। पर तू उसकी मेहनत की कमाई से शॉपिंग करके उसके सपनों को सत्यानाश कर रही है। अरे जरा तेरी दीदी के बारे में सोच। ऐसे पार्वती कह के वहाँ से चली जाती है। पार्वती की बातें सुन के रोजा बहुत दुखी होती है। रात को दीदी फैक्ट्री से घर आने के बाद रोजा रोने लगी। मुझे माफ करो दीदी, तेरे भरोसे को मैं तोड़ दी। तेरी मेहनत की कमाई से मैं शॉपिंग करके तुझसे झूठ बोलती रही। मुझे माफ करो ना। कोई बात नहीं बहन, मुझे तेरी खुशी ही चाहिए। तू रोने से मैं देख नहीं सकती बहन। ऐसे कविता कहते समय रोजा उसकी दीदी के पैरों पर पड़ के माफी मांगती है। उसके बाद रोजा शॉपिंग का पागलपन छोड़ के पढ़ाई में ध्यान देने लगी। दीदी का सपना पूरा करने के लिए वो अच्छे से पढ़ना शुरू की।